नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाली जीके जीएस की अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। तो प्यारे साथियों, मैं आपको जीके जीएस के वो ही प्रश्न करा रहा हूं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की इनकी प्रबल संभावना है। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ईमानदारी के साथ आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में से कितने पे सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद नहीं आता है तो वीडियो को आप डिसलाइक कर देना, लेकिन आप करना कुछ ज़रूर। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपको ये प्रैक्टिस सेट किस वजह से पसंद नहीं आ रहा है, कौन सी वो कमी है जिसका मैं सुधार नहीं कर पा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोग हमें ये सुझाव जरूर देंगे जिससे उस कमी का हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहा है और इस बार सिलेक्शन लेने की उसने ठाना है। सिलेक्शन आपको जब भी मिलेगा जब आप श्याम क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल पर जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे सारे प्रैक्टिस सेटों को एक साथ करोगे और उनका स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर किया करोगे और अपने एक दोस्त को इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर शेयर करोगे। उससे कहोगे कि ये प्रैक्टिस सेट लगाओ और अपने स्कोर को ज़रूर चेक करो। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का ये 37-38 प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है। तो कौन सा है? तो आप जानते हैं कि जो भारत है इसका जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम। कौन है? विशाखापट्टनम। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 2 है आपके सामने कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो कौन थे बिरसा मुंडा के गुरु? तो बिरसा मुंडा इनके जो गुरु थे वो थे आनंद पांडे। कौन? आनंद पांडे। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो इनमें से एक ज्वारीय बंदरगाह है, आपको उस बंदरगाह का नाम बताना है। तो कौन सा है? तो जो ज्वारीय बंदरगाह है वो है कांडला बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा है। तो कौन सी नदी के किनारे बसा है पेरिस, ये आपको बताना है। तो पेरिस ये सीन नदी के किनारे बसा है। किसके? सीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 5 है कि सेशेल्स किस महासागर में स्थित है। तो कौन से महासागर में स्थित है सेशेल्स? तो सेशेल्स ये स्थित है हिंद महासागर में। किसमें? हिंद महासागर में सेशेल्स स्थित है। तो प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 आपके सामने ग्रेट ऑरिजिन बेसिन कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ग्रेट ऑरिजिन बेसिन? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट ऑरिजिन। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 7 है कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि नेपानगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है? तो जो नेपानगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है ये स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि ओजोन परत का घनत्व सबसे अधिक किस मंडल में है। तो कौन से मंडल में है? तो जो ओजोन परत है और इसका जो सबसे अधिक घनत्व है ये समताप मंडल में। कहाँ पर है? समताप मंडल में। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न 10 है आपके सामने कि हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं हम हरियाणा हरिकेन? तो ये कहते हैं कपिल देव को। किसे? कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहते हैं। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन था दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति? तो अमुंड सेन। कौन? अमुंड सेन ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 12 है आपके सामने कि D2O को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसके रूप में हम प्रयोग करते हैं D2O को? तो D2O को हम मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि D2O को हम भारी जल भी कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 13 है आपके सामने कि प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। तो कौन सा प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण? तो सेलुलोज। कौन? सेलुलोज ये है प्राकृतिक यौगिक बहुलक का उदाहरण। तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से हम जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा को? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा को। तो प्रश्न संख्या 14 का जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो का टारगेट है मात्र 100 लाइक का। तो आप सभी लोग 100 लाइक तो जरूरी करा सकते हो। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो बताइएगा तानसेन का वास्तविक नाम। तो तानसेन इनका जो वास्तविक नाम था वो था रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने की ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कौन है ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला? तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी हैं ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कर्णम मल्लेश्वरी ने कौन से खेल में ओलंपिक में प्रथम पदक जीता था। तो प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो कितना होता है हीरे का अपवर्तनांक? तो 2.4 हीरे का अपवर्तनांक होता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 18 है आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर कौन था? तो कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता में जो सर्वाधिक पूजनीय जानवर था वो था सांड। कौन? सांड था। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 19 है आपके सामने किसी अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने से क्या होता है? तो क्या हो जाता है? तो किसी अर्धचालकता ताप बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने की कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बताइएगा कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। तो NaOH ये कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण है? तो क्या कारण है? तो फलों में मीठे स्वाद का जो कारण है वो है फ्रक्टोज। कौन सा? फ्रक्टोज है। प्रश्न 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 22 है आपके सामने कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कौन सा है भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो ये राज्य है कर्नाटक। कौन? कर्नाटक है कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
प्रश्न 23 से आपके सामने कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो कौन सा था दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक। तो हेमू। कौन? हेमू ये दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। तो प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 24 से आपके सामने कि भारत की पहली संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनाई गई। तो कब बनाई गई थी जो भारत की प्रथम फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, तो ये बनाई गई थी 1913 में। कब? 1913 में बनाई गई थी। तो प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 25 से आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था। तो कौन से शासक के समय हुआ था दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक विस्तार हुआ था। तो प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 26 से आपके सामने कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो कहाँ पर है। तो जो सिंधु नदी है और इसका जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील। कौन? मानसरोवर झील ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 27 से आपके सामने कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी आपको बताना है। तो जो अखिल भारतीय होम रूल लीग है इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में हुई थी। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये अभी तक प्रैक्टिस सेट थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, मुझे पता है कि आप लोग सपोर्ट करना नहीं चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ आप बड़ी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो। तो ऐसा नहीं करना, हमें भी सपोर्ट करिएगा, क्योंकि जब आप हो तो हमें और हमें तो आप नहीं हो। तो प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो कौन सा था ताजमहल का वास्तुकार, ये आपको बताना है। तो ये था अहमद लाहौरी। कौन? अहमद लाहौरी ये ताजमहल का वास्तुकार था। तो प्रश्न 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 29 से आपके सामने कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में है पंचायती राज का प्रावधान, ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 243 में। किसमें? अनुच्छेद 243 में पंचायती राज का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30 से आपके सामने कि भारत का मौलिक नाम महाभारत का मौलिक नाम क्या है। तो बताइएगा। तो महाभारत का जो मौलिक नाम है वो है जय संहिता। क्या? जय संहिता है। तो प्रश्न 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 31 है आपके सामने कि संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो कौन से भाग में? तो संविधान के भाग 5 में न्यायपालिका का उल्लेख है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 32 है आपके सामने कि माई गर्लहुड किसकी आत्मकथा है। तो ये किसकी आत्मकथा है? माई गर्लहुड। तो ये जो आत्मकथा ये है तस्लीमा नसरीन की। किसकी है? तस्लीमा नसरीन की ये आत्मकथा है माई गर्लहुड। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 33 है आपके सामने कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो कौन से वंश के शासक ने बनवाया था पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर स्थित है। तो ये बनवाया था गंग वंश के शासकों ने। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 34 है आपके सामने कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 35 है आपके सामने कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी स्थानीय स्वशासन की स्थापना। तो ये 1882 में हुई थी। तो प्रश्न 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 36 है आपके सामने कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है। तो कैसी है हमारी आकाशगंगा की आकृति।
तो स्पाइरल है हमारी आकाशगंगा की आकृति। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न संख्या 37 और लास्ट प्रश्न प्यारे साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है तो कौन सा है। तो प्रोटीन के निर्माण में जो महत्वपूर्ण घटक है वो है एमिनो अम्ल। कौन एमिनो अम्ल है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कर देना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।